नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फ्री राशन देने का ऐलान किया है। गरीबों को 3 महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा। राशन की दुकान पर बार बार नहीं आना पड़ेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी भोपाल से आ रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण की वजह से लगातार लोगों के ऊपर रोजी रोटी का खतरा मंडराने लगा है, इसे देखते हुए महीने फ्री राशन देने का ऐलान किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में 3 महीने तक फ्री राशन देने का ऐलान किया है। गरीबों को 3 महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गरीबों को 3 महीने तक निःशुल्क राशन दिया जाना है। राशन की दुकान पर बार बार आना नहीं पड़ेगा, ये कहा है शिवराज सिंह चौहान ने। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खंडवा के प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने नवनिर्मित शासकीय महाविद्यालय में तैयार हो रही क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस मौके पर डॉक्टर विजय शाह ने कहा है कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार मरीजों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन मरीजों में गंभीर लक्षण नहीं है, उनका पंधाना के कोविड वार्ड में ही उपचार किया जाए और गंभीर मरीजों को ही खंडवा जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ऐसे मरीज जिनमें कम ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उन्हें यही वो व्यवस्था दी जाएगी। और साथ ही साथ इस क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती मरीजों को चाय, नाश्ता और भोजन नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए, पंधाना ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जो कोरोना संकट है उसको लेके हमारी सरकार बहुत चिंतित ही नहीं है, बल्कि सारे निराकरण के उपाय कर रहे हैं। प्रशासन, एसडीएम, बीएमओ, सीएमओ, हमारे विधायक जी, हम जनप्रतिनिधि, समाज सेवक, सभी लोग मिलके जो एक परिवार में, एक घर में एक लैट्रिन बाथरूम का उपयोग करते हैं और अपने घरों में क्वारंटाइन है। लेकिन हमारा अभी ये मानना है कि उस एक घर के एक कमरे में एक लैट्रिन बाथरूम उपयोग करने वाले अगर वो कोविड पेशेंट है तो वो क्वारंटाइन ठीक से नहीं हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ऐसे गरीब परिवार के लोगों को भी, जो एक परिवार में रह रहे हैं, एक कमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक लैट्रिन बाथरूम का उपयोग कर रहे हैं, वो हर तहसील मुख्यालय पर यहाँ। तो अगली बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां हाईकोर्ट जबलपुर का बड़ा ऐलान सामने आया है। आपको बता दें, 1 घंटे के अंदर उपलब्ध कराए जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन, मात्र 3 घंटे में दिया जाए आरटीपीसीआर टेस्ट का परिणाम, वरना जिम्मेदार अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। बड़ी खबर आपको बता रही है जबलपुर से सामने आ रही है, जहां हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि फैसले के तहत 1 घंटे के अंदर ही अब रेमडेसिविर इंजेक्शन को उपलब्ध कराना होगा और सिर्फ 3 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट का भी परिणाम देना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब इंदौर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अब अस्पतालों में नए मरीजों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं और अधिकतर संक्रमित मरीज का उनके परिजन घरों पर ही रखकर उपचार कर रहे हैं। आपको बता दें, इन सभी परेशानियों को देखते हुए इंदौर प्रशासन ने प्रदेश के सबसे बड़े कोविड सेंटर को बनाकर उसकी शुरुआत कर दी है। कोविड सेंटर खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी आश्रम में तैयार किया गया है, जिसका नाम मां अहिल्या कोविड सेंटर दिया गया है। इस सेंटर की सुरक्षा में पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। सेंटर के दोनों तरफों के रोडों को भी बंद कर दिया जाएगा और सिर्फ इस सेंटर के अंदर डॉक्टर से लेकर पुलिस प्रशासन के अधिकारी और एम्बुलेंस को ही आने की अनुमति मिलेगी। इस क्षेत्र को प्रशासन ने कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है और सभी लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंदौर में सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनके तैयार हुआ है, जिसका नाम मां अहिल्या के नाम पर रखा गया। सर, क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पर? देखिए, ये जो राधा स्वामी परिसर है, इसको हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया बनाया है, कोविड केयर सेंटर है। यहाँ ऐसे पेशेंट जिनको हमारी RIT की टीम चिन्हित करेगी कि इनको यहाँ कोविड केयर सेंटर में भेजा जाना उचित है। लगाए गए यहाँ पर
देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, राधा स्वामी सत्संग परिसर है, ये कोविड केयर सेंटर के रूप में इसको बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको ला के रखा जाएगा, उनको इलाज कराया जाएगा। यहाँ पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, तो इसके लिए पुलिस का भी माकूल इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर हमने एक डीएसपी स्तर के अधिकारी को प्रभारी बना रहे हैं। साथ ही जो 24 घंटों को हमने 3 शिफ्ट में डिवाइड करके हर एक शिफ्ट में एक इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी रहेगा, उसके साथ में बल रहेगा। प्रत्येक शिफ्ट में महिला बल को भी रखा है हमने। यहाँ पर हमने प्रमुख तो छिंदवाड़ा के अस्पताल में इन दिनों लापरवाही की हद हो चुकी है। पहले तो इस अस्पताल में मरीजों को बेड और ऑक्सीजन न मिलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया है। आपको बता दें, बीती रात भी छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में इसी तरह की ऑक्सीजन की कमी के चलते हरई निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को अस्पताल में बेड नहीं मिला और ना ही उसे ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करा पाई, जिसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो गई है। विचलित कर देने वाली तस्वीर ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है। आपको बता दें, तमाम अस्पतालों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आती रहती है और इसी वजह से कोरोना संक्रमित मरीज भी अपनी जान गंवा रही हैं। एक और तस्वीर, एक और खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा अस्पताल से सामने आई, जहां कोरोना संक्रमित मरीज को ना ही बेड मिला और ना ही ऑक्सीजन ही मिल पाया समय रहते, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई। खबर बुरहानपुर से है, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जिले में 15 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया है, जिसको लेकर प्रशासन ने लोगों से लगातार मास्क पहनने के लिए भी कहा है। लेकिन लोगों की लापरवाही देखकर प्रशासन ने सख्ती बरतनी भी शुरू कर दी है, जिसमें प्रशासन ने मास्क नहीं पहनने वालों लोगों के चालान काटकर लोगों से उठक बैठक की कार्रवाई भी की है। अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील में कोरोना कर्फ्यू लगे होने के बाद भी खुल रही दुकानों को लेकर नगर पालिका ने दुकान संचालकों पर कार्रवाई कर दुकान को सील कर दिया। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ रहे लगातार संक्रमण के चलते सिवनी मालवा में प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। इस दौरान समस्त व्यापारियों को दुकान न खोलने की हिदायत भी दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके दुकान संचालक प्रशासन के नियमों की अवहेलना करते हुए मुख्य बाजार में दुकान खोली गई। नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान जो दुकानें खुली मिली, उस दुकान के संचालकों पर चालानी कार्रवाई की गई और साथ ही साथ दुकान को सील भी कर दिया गया। इस दौरान प्रभारी सीएमओ विष्णु प्रसाद देवड़ा का कहना है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोई भी दुकानदार अगर प्रशासन के दिए गए नियमों का पालन नहीं करेगा तो इस प्रकार की सख्त कार्रवाई आगे भी देखने को मिलती रहेगी। आज सभी को मालूम है कि लॉकडाउन की स्थिति है, शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। इसके बाद भी दुकानदार मान ही नहीं रहे, दुकान खोल तो बैठ रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से विद्युत मंडल के पास भी 2 दुकानें खुली थी जिन्हें चालानी कार्रवाई की गई है। राजस्थान मिष्ठान भंडार ने भी दुकान खोल के रखी थी। वो तो ऐसा लगा कि 15 मिनट हम गाड़ी लेके यहाँ पे उसका ऑटो खड़ा रहा, 15 मिनट तक उसने। अगली बड़ी खबर उज्जैन से आ रही है, जहां महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे एकादश अतिरिक्त महामृत्युंजय अनुष्ठान की पूर्णाहुति कोरोना महामारी के खात्मे के लिए किया गया। महायज्ञ, आपको बता दें, विश्व में कोरोना मुक्त होने की कामना की गई है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर उज्जैन से, जहां कोरोना के खात्मे के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। महामृत्युंजय मंत्र के साथ, उच्चारणों के साथ महायज्ञ किया जा रहा है, ताकि पूरे देश जो कोरोना महामारी से, बल्कि पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में है और इसी से निजात पाने के लिए महायज्ञ का आयोजन किया गया। उज्जैन के मंदिर में चल रहे एकादश अतिरुद्ध महामृत्युंजय अनुष्ठान की पूर्णाहुति की गई। कोरोना महामारी के खात्मे के लिए महायज्ञ किया जा रहा है। विश्व की कोरोना मुक्त होने की इस दौरान कामना भी की गई। अगली खबर भी उज्जैन से ही है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे माधवनगर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर की सलाह पर महिला का कोविड टेस्ट कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को कोरोना पॉजिटिव बताकर 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की बात कही। पीड़ित परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने मरीज के परिजनों को ये भी बताया कि नाइट मेडिकल स्टोर पर
इंजेक्शन उपलब्ध है, लेकिन ब्लैक में खरीदना पड़ेगा। मरीज की जान बचानी थी तो परिजनों ने 25,000 देके ब्लैक में इंजेक्शन खरीद भी लिया, लेकिन इंजेक्शन की डोज लगने के बाद महिला की मौत हो गई। हद तो तब हो गई जब महिला की मौत के बाद डॉक्टरों ने महिला की रिपोर्ट नेगेटिव बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। पीड़ित परिजनों का कहना है कि अगर मरीज कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो उसे रेमडेसिविर इंजेक्शन क्यों लगाया गया। तो अस्पताल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। कोरोना संक्रमित बताकर एक महिला को 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए, जिसकी वजह से महिला की मौत हो गई। उनका बोला इन्होंने 6, डॉक्टर सुनानिया जी ने 6 इंजेक्शन लिख के दिए थे। ठीक है, यहाँ से हम हम 2 दिन परेशान हुए, यहाँ पे इंजेक्शन हमको मिले नहीं। हम नाटा मेडिकल यहाँ इतने राउंड कटे, हमको इंजेक्शन नहीं मिले। ठीक है, उसके बाद में फिर मम्मी की सीरियस ज्यादा तबीयत थी, उससे बोला कि उससे आराम आ जाएगा। हम लोग 25,000 में एक इंजेक्शन खरीदा, एक 16,000 में इंजेक्शन खरीदा। ब्लैक में आप सबको मालूम है इंजेक्शन बिक रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। वो इंजेक्शन खरीद के लगवाए। हमारी कोई स्थिति अच्छी नहीं, हम 3 बहनें और मेरी माँ है। मम्मी का जब हमने सिटी स्कैन कोरोना करवाया, सब इन लोगों ने बोला पॉजिटिव है। हम लोगों ने एडमिट करवाया, इन्होंने इंजेक्शन के डोज लिखे, हमने इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। हमने इतने महंगे इंजेक्शन खरीद के इनको इंजेक्शन दिए। इन्होंने इंजेक्शन पूरे डोज कंप्लीट करवाए, इंजेक्शन के सारे डोज कंप्लीट करवाए। 7 इंजेक्शन पूरे कल हो गए। कल आईसीयू में मम्मी को एडमिट कर दिया। कल आईसीयू में भी इंजेक्शन का आखिरी डोज कल आईसीयू में भी लगाया। पता है, ये समझ में नहीं आ रहा। कल शाम तक मम्मी की पल्स रेट, ऑक्सीजन सब नॉर्मल था। सिर्फ थोड़ी देर में, आधे घंटे में हमें कोई मिलने नहीं दे रहा, हमें कोई बता नहीं रहा कि अंदर क्या चल रहा है, और फिर पता नहीं क्या हुआ। और फिर कल तक भी हमको जैसे तैसे संभाला, और अभी नेगेटिव रिपोर्ट बना के दे रहे। क्या ऐसा क्या कर लिया जो नेगेटिव। तो इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है डबरा से, जहां जौरासी घाटी NH 44 पर अनियंत्रित होकर बस पलटी, 2 की मौत, कई मजदूर घायल। 8 मजदूर की हालत गंभीर। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया शुरू। घायल को इलाज के लिए भेजा गया ग्वालियर। दिल्ली से टीकमगढ़ जा रहे थे मजदूर। क्षमता से अधिक सवारी होने की वजह से हुआ हादसा। बिलावा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। आपको बता दें कि डबरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जौरासी घाटी NH 44 पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 2 की मौत हो गई है, कई मजदूर घायल हैं। 8 मजदूरों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। घायलों को इलाज के लिए ग्वालियर भेज दिया गया है। आपको बता दें, ये जो बस है वो दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही थी, और बस में क्षमता से अधिक सवारी को भरा हुआ था, जिसकी वजह से ही ये हादसा हुआ है। क्षमता से अधिक सवारी होने की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। बिलौआ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बता रहे हैं आपको। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश, कोरोना के नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों को हाईकोर्ट सामने प्रस्तुत करे। हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का दिया था आदेश। हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में यूपी सरकार पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, हाईकोर्ट ने कल आदेश दिया था यूपी के 5 जिलों में लॉकडाउन लगाने को लेकर। अब लेकिन आज सुबह ही यूपी सरकार ने इस जो बात कही गई थी लॉकडाउन को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अभी और भी कई केस कोर्ट में लंबित है, तो अच्छा होगा कोर्ट इस केस की जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट ही करे, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सबके बीच 5 जिलों में जो लॉकडाउन का आदेश आया था उसे खारिज कर दिया गया है। लॉकडाउन अब नहीं लगेगा। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां यूपी में लगाया गया वीकेंड लॉकडाउन। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक में दिया आदेश, प्रदेश में अब रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। शनिवार और रविवार 2 दिन रहेगा लॉकडाउन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां अब उत्तर प्रदेश में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, शनिवार और रविवार। इससे पहले जब रविवार के ही दिन लॉकडाउन लगाने को लेकर बात कही गई थी, एक रविवार को पूरे उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन भी था, लेकिन अब वीकेंड यानी कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा। संक्रमण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि बैठक में, समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने यह फैसला लिया है कि अब यूपी में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा।
अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से ही आ रही है, जहां मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में 2 की गिरफ्तारी हुई है। अस्पताल संचालिका अलका राय और एसएन राय गिरफ्तार। बाराबंकी पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस कनेक्शन मामले में किया है गिरफ्तार। बड़ी खबर आपकी न्यूज़ पर राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्तार अंसारी मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एम्बुलेंस के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें अस्पताल संचालिका अलका राय और एसएन राय शामिल है। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी पुलिस ने दोनों को एम्बुलेंस कनेक्शन मामले में गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर चंदेरी से आ रही है, जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए सड़कों पर उतर प्रशासन। राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने की चालानी कार्रवाई। बिना मास्क लगाए लोगों और घूमने वाले लोगों पर की गई चालानी कार्रवाई। चालानी कार्रवाई से भागते हुए नजर आए हैं लोग। तो बड़ी खबर बता रही है, जो भी लोग कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए अब नजर आ रहे हैं, प्रशासन इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि चालानी कार्रवाई की गई है। चंदेरी की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां कोरोना कर्फ्यू का पालन नहीं करने के ऊपर चालानी कार्रवाई की गई है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ राजस्व विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की है। बिना मास्क लगाए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के बाद लोग इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, जहां डॉक्टर कफील खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा पत्र। अपना निलंबन समाप्त करने का किया निवेदन। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे भारत में त्राही माम मची है, ये कहना है कफील खान का। इस महामारी में देश की सेवा करने का अवसर दें, महामारी के रोकथाम के बाद पुनः निलंबित कर दें। तो बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से ही बता रही है। संक्रमण को देखते हुए डॉक्टर कफील खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने अपना निलंबन समाप्त करने का निवेदन किया है। उन्होंने कहा है कि जब महामारी का ये दौर खत्म हो जाएगा, उसके बाद वो अपना निलंबन वापस ले लेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरे भारत में त्राही मचा रखा है, जिसकी वजह से ही उन्होंने ये पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर बदायूं से आ रही है, जहां पर जिला जज राजीव कुमार की कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है मौत। 6 अप्रैल को बदायूं के मेडिकल कॉलेज में कराया गया था भर्ती। 3 दिन पहले मेडिकल कॉलेज से राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी भी जांच करनी पड़ी। बड़ी खबर बदायूं से बता रही है, जहां अपर जिला जज राजीव कुमार की कोरोना संक्रमण होने की वजह से मौत हो गई। 6 अप्रैल को उन्हें बदायूं के मेडिकल कॉलेज से राम मनोहर लोहिया भर्ती कराया गया था, लेकिन संक्रमण की वजह से उनकी जान चली गई। तो एक तरफ कोरोना महामारी की चपेट में पूरा देश है, तो वहीं दूसरी तरफ देवरिया में भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी को लेकर जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कोविड के सभी सेंटरों का निरीक्षण किया और कोविड संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिटों को सक्रिय करने का भी निर्देश दिया। इसके साथ साथ जिले में कोरोना नियंत्रण को लेकर नोडल अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 1998 मरीज एक्टिव है। अब तक 106 लोगों की संक्रमण की वजह से जान भी जा चुकी है। इस संबंध में जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने कहा है कि कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह निपटने के लिए तैयार है और जिले में पर्याप्त मात्रा में बेड की व्यवस्था भी कराई गई है। लगातार कोविड को लेकर समीक्षा भी की जा रही है, ताकि किसी भी पीड़ित मरीज को इलाज के लिए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरी कोशिश है कि अधिक से अधिक सैंपलिंग करा करके और लोगों का समय से ट्रीटमेंट करके इस स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। इसमें कुछ बातें मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कई जगह पे ऑक्सीजन की कमी या दवाओं की कमी की बात हो रही है, तो जनपद में इसमें स्थिति अभी नियंत्रण में हमारे पास है। रेमडेसिविर की उपलब्धता भी L2 हॉस्पिटल में है। ऑक्सीजन की भी कोई सप्लाई की कोई। तो लखनऊ में सांसद कौशल किशोर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, जन कल्याण के लिए सांसद कौशल किशोर ने जिला प्रशासन से एक बार फिर अनुरोध किया है। उन्होंने सीएमओ द्वारा मरीज को रेफरल लेटर देने वाली व्यवस्था को गलत बताया है। सांसद ने कहा है कि इस प्रक्रिया से मरीजों के इलाज में
कई दिन लग जाते हैं और मरीज इलाज के लिए भटकता भी रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टर अस्पताल को मरीज भर्ती करने की जिम्मेदारी दी जाए ताकि मरीजों का इलाज समय पर हो सके। कोरोना पॉजिटिव के जो मरीज हैं उनको एडमिट करने के लिए जो सीएमओ के द्वारा एक ऑर्डर कराया जाता है और कंट्रोल रूम से पत्र जारी कराया जाता है, तभी उनको कहीं ना कहीं एडमिशन मिलता है और एडमिट हो पाते हैं। ये व्यवस्था पूरी तरह से गलत है। तमाम पेशेंट कई दिन तक के इसलिए नहीं एडमिट हो पाते कि सीएमओ साहब कंट्रोल रूम में बोलते हैं, नाम नोट कराते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ पर कई दिन लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ से एडमिट होने का लेटर नहीं जारी हो पाता। इसलिए हॉस्पिटल के लोगों को ही जिम्मेदारी दे दी जाए कि उनके यहाँ बेड खाली है तो वो लोग एडमिट करने का काम करें। इस व्यवस्था को लागू कराया जाएगा तो तमाम मरीजों की जान बच सकती है। ये मेरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। और एक और बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां तेज रफ्तार पिकअप का टायर फटने से पिकअप पलटी। हादसे में एक मजदूर की मौत, कई मजदूर घायल। सभी मजदूर खेत में फसल की कटाई का काम करके अपने घर लौट रहे थे। सभी घायलों को सीएससी मधुपुर में कराया गया भर्ती। 4 मजदूरों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जिला अस्पताल किया गया है रेफर। सुग्रीव चौकी क्षेत्र की पूरी घटना है। पिकअप वैन के टायर फटने की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई है। हालांकि इस हादसे में 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। अगली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां सिवा अस्पताल में चेन चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, मृतक के शरीर पर मौजूद चेन चोरी होने के बाद बवाल हुआ है। विभूति खंड पुलिस पर पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया है। चेन के एवज में पैसा देने को तैयार था अस्पताल प्रशासन। पुलिस पर अस्पताल के मैनेजर को भगाने का परिजनों ने लगाया आरोप। विभूति खंड थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो अगली खबर बरेली से है, जहां हिंदू नाबालिग युवती की मुस्लिम युवक के साथ निकाह कराने के लिए युवती और उसके परिवार की बरेली लाया गया था, जहां निकाह की सूचना अचानक बजरंग दल को लग गई, जिसके बाद बजरंग दल ने निकाह स्थल पर पहुंचकर निकाह रुकवा दिया। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो लड़की ने कहा कि वो मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है और वो उस मुस्लिम लड़के और परिवार वालों के साथ ही रहना चाहती है। जहां लड़के के परिवार वालों ने दोनों की कोर्ट मैरिज भी कराने के लिए जा रहे थे। फिलहाल पुलिस इस मामले में लड़की के माता पिता और लड़के के परिजनों से पूछताछ कर रही है। मैं अपने घर से खुद आई हूँ। अच्छा। मैं इस लड़के से खुद शादी करना चाह रही हूँ, दोनों किसी को सुन नहीं है बिल्कुल। उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 17 उम्र है। अपनी कसम खा के दिखाओ बेटा, अपनी आईडी दिखाओ आप। मेरी आईडी गिर गई है अपने पापा को। अरे 17 साल की उम्र है। हाँ, अभी तो नाबालिग हो। क्या नाम है लड़के का जिससे आप शादी कर रही हैं? मोंडन है ना वो? और आप कौन हो? मैं कंडेरन हूँ। ये बरेली में कोर्ट में शादी करने के उद्देश्य से आए हुए थे। पुलिस को जैसे सूचना मिली, पुलिस मौके पर गई और इनको थाने पर लाया गया। थाने पर लाकर इनसे गहन पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बदरपुर इलाके से आए हुए हैं। वहाँ के स्थानीय पुलिस से जब संपर्क किया गया तो पता लगा कि जो लड़का है उसके खिलाफ थाना बदरपुर में 363 का मुकदमा पंजीकृत है और दिल्ली पुलिस के द्वारा दोनों को बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बरेली पुलिस के द्वारा आज दोनों को बरामद कर लिया गया है। वहाँ के जो आईओ हैं इस केस के, उनसे बातचीत हो गई। आईओ आ रहे हैं, उनको हम तो सपूत कर देंगे। अग्रिम विधि कार्रवाई वहाँ के जो आईओ है उनके द्वारा सुनिश्चित। तो बड़ी खबर जालौन से आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट से 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी है। घंटों दूरी पर जलते रहे ट्रांसफार्मर, काफी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। पूरा मामला आपको बता दें, कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुरकुरू का है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लगी है और आग लगने के बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अगली खबर आगरा से, जहां मजदूर की झोपड़ी में लगी भीषण आग। झोपड़ी में खाना बनाते समय लगी आग। झोपड़ी में रखा सारा सामान और पैसा जलकर खाक। आग बुझाने नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आसपास के ग्रामीणों ने मिलकर आग पर काबू पाया। शमशाबाद के रूप सिंह मधौड़ी की पूरी घटना है।
खाना बनाते समय आग लगी है और आग लगने की जो वजह है वो गैस सिलेंडर की वजह से बताया जा रहा है। तो अगली बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां एम्बुलेंस में मरीज की जगह मिली शराब। 60 पेटी शराब सहित पुलिस ने 2 लोगों को भी किया गिरफ्तार। बडरौना कोतवाली के रास्ते सोनीपत से बिहार के दरभंगा जा रही थी एम्बुलेंस। बडरौना कोतवाली क्षेत्र के बासी चौकी से पकड़ी गई है शराब की खेप। तो बड़ी खबर कुशीनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एम्बुलेंस में मरीज की जगह शराब को लेकर जाया जा रहा था। पुलिस ने इस दौरान कार्रवाई करते हुए 2 शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है और 60 पेटी शराब को बरामद किया है। खबर जौनपुर से है, जहां सिकरारा थाना क्षेत्र के रैया गांव के मुसहर बस्ती में अचानक आग लगने से बस्ती में हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद लोगों को शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। आगजनी की इस घटना में बस्ती में रह रहे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि आग किस वजह से लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।